Hello everyone. So today we are going to see UC 2022 paper NAT part. Question number 1 says a solid square pyramid has triangular cutouts that pass through and through as shown in the figure. How many surface solid should have, right? So for example, they have also given the front view and the side view. It means, for example, this is your square pyramid because it is given in the question, right? So base will be the square and the side surfaces will be triangle. So from this direction it is given that it is having a hole, triangular hole, right? And side view से भी आपका एक होल दिख रहा है. So I'll be using a different color. So it is having this kind of structure, right? So you have to imagine this solid with the holes. Okay, so when you will imagine, you will find that wherever they are coinciding on the base, they are having only one surface of the shape. So you have to imagine this part, right? ये जो सरफेस जहाँ पे भी ये मीट करेंगे, ये आपका सिर्फ एक सरफेस बनाएंगे. ऑल राइट. सो आपका स्ट्रक्चर जो बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा. ऑन द बेस, राइट. और साइड में आपके दो सरफेसेस बनेंगे, ठीक है, बिकॉज ऑफ ईच ट्राइंगल. एक इधर से बनेगा एंड ये आपका ऐसे जाएगा, राइट, एंड ये आपका ऐसे जाएगा. सो हर ट्राइंगल आपका दो सरफेस बनाएगा. फॉर एग्जाम्पल, फॉर दिस ट्राइंगल दिस विल बी दी वन सरफेस और एक इधर वाली सरफेस होगी, राइट. सो फॉर ईच ट्राइंगल इट इज हैविंग टू सरफेस. तो फॉर 4 ट्राइंगल्स इट इज हैविंग 8 सर्फेसेस, है ना. 8 सर्फेस आपकी वो हो जाएगी, प्लस दिस विल बी दी वन सर्फेस, तो 1 हो जाएगा. एंड देन बिकॉज इट इज हैविंग square pyramid, and square pyramid there are 5 surfaces, 1 at the base and 4 at the sides, right. So plus 5, so 14 will be the answer for this question, right. So you have to imagine the gap part and how they are connected. You have to see that. So we are moving towards next question. The figure shows a different paths for going from A to B. The directions of the paths are indicated by the arrows. No node can be visited twice. What is the total number of different paths to go from A to B? So you cannot go, no node can be visited twice, right. आपको एक नोड से बार बार नहीं जाना है. You can go only once, right. जितने डायरेक्शंस में आपको दिया गया है आप सिर्फ उसी डायरेक्शन से जा सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम टेकिंग दिस पाथ, ऐसे यहाँ से, एंड देन दिस फर्स्ट वन, फिर ये वाला पहला वाला पाथ लिया और ये यहाँ पे लिया. इसी तरह अगर मैं ये सेम रखूँ, राइट, यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्ट करूँ, अगेन ये वाला सेम रखूँ एंड देन सेम रखूँ. एक चांस ऐसा भी हो सकता है दैट आई कैन यूज दिस वन एंड आई कैन टेक दिस पाथ एंड आई कैन गो टू दिस पाथ, राइट. यानी कि हर एक नोड पे मेरे पास ऑप्शंस हैं. फॉर एग्जाम्पल, ए से जाने के कितने ऑप्शंस हैं, राइट. सो ए से अगर हम देखें तो हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं. सो दे आर आस्किंग फ्रॉम ए टू बी. ए से जाने के यानी कि ए से निकलने के मेरे पास कितने पाथ हैं, 4 हैं, राइट. यहाँ पे सेकेंड पॉइंट पे फाइल सी मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शंस हैं, राइट. यहाँ पे हम देखेंगे इस वाले पॉइंट पे, यानी कि हर पॉइंट पे मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं, 2 ऑप्शंस हैं, राइट. एंड देन यहाँ से 1 ऑप्शन, ठीक है.
So if we will multiply this, I can get how many different kinds of paths we can follow to go from A to B. It means 4 into 4 16 into 2 32. So 32 will be the answer for this question. अगर यहाँ पे मे बी ये चेंज होता है ना, तब फिर हम उसको ऐसे नहीं फॉलो करते, यहाँ पे 4 गिवन होता, यहाँ पे 3 होता, यहाँ पे 2 होता, तो फिर हम अलग तरीके से करते. बट बिकॉज इट इज़ हैविंग द सिमेट्री, हर पॉइंट से नंबर ऑफ जो पाथ्स निकल रहे हैं वो सब में सेम है. दैट इज वाई वी आर अप्लाइंग दिस फार्मूला, राइट. Question number 3, in this question they have provided the equations, right. equations आपको 3 equations दिया हुआ है ना, और आपको थर्ड वाली इक्वेशन में क्या सॉल्यूशन आएगा वो फाइंड आउट करना है, राइट. सो इन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन जहाँ पे आपको कोड फॉर्म में दिया हुआ है एंड आपको उसको डिकोड करना है. फॉर एग्जाम्पल 2 पार्ट यहाँ पे दिया गया, आई कैन टेक इट एज ए एंड दिस कैन बी टेकन एज बी, राइट. सो यहाँ पे a प्लस बी इज गिविंग मी 8 इन इक्वेशन 1, 8, राइट. अगर हम यहाँ पे और यहाँ पे देखें, राइट, सो इस पहले अल्फ़ाबेट, एंड वन थिंग ऑल्सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ए में जितने मतलब एलिमेंट्स दिए हुए हैं, बी में भी उतने एलिमेंट्स दिए हैं, एंड जो आपका आंसर आ रहा है उसमें भी सेम एलिमेंट्स दिए गए. इट मीन्स व्हाट कि हम या तो कुछ ऐड कर रहे हैं, यानी कि कुछ इसका पहला पार्ट इसके पहले पार्ट से ऐड हो रहा होगा, और मे बी कुछ उसमें हम माइनस कर रहे होंगे. इट मीन्स जो जो कॉमन पार्ट है वो माइनस हो जा रहा होगा, राइट, या फिर जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो ऐड ऑन हो जा रहा होगा, राइट. सो ये चीज़ आपको वाइल लुकिंग एट द कोड यू हैव टू अंडरस्टैंड. एंड देन इफ वी सी, अच्छा यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये है हमारा पहला एलिमेंट, राइट. अच्छा, इस एलिमेंट पे मुझे ए बनाने के लिए मुझे यहाँ पे लाइन चाहिए होगी, अगर मुझे 8 बनाना है तो, राइट. बट अगर हम इसको यहाँ से देखें ना, तो ये यहाँ से कनेक्ट हो जा रहा है और ये ए बन जाएगा. इफ़ यू कम टूवर्ड्स द सेकेंड एलिमेंट, तो ये यहाँ पे एफ है, राइट, एफ है. बट ये वाला आप अगर ध्यान से देखो, अगर आपको ये बनाना है, राइट, तो आपको ऐसा समझ में आ जाएगा दैट ये थोड़ा सा मिरर इमेज हो रखा है, आर के जो हाफ पार्ट है उसका मिरर इमेज हो रखा है. अगर हम इसमें ये ऐड करेंगे तो यहाँ पे ये ऐड ऑन नहीं होगा. आपको ऐड ऑन करने के लिए इसका मिरर इमेज लेना होगा. मिरर इमेज मीन्स अगर हम, ये है हमारा ये पार्ट, तो हमें इसका मिरर इमेज इसमें ऐड करना होगा. ओनली देन वी विल गेट दी आर, राइट. इसी तरह अगर हम टी में देखेंगे तो टी में ये सभी, सॉरी, टी में हमारा फिर ये वाला पार्ट. अच्छा देखो, अगर हम मिरर इमेज ले रहे हैं, इट मीन्स जो पहले वाला पार्ट है वो लास्ट में आ जाएगा और जो लास्ट वाला है वो फर्स्ट पार्ट पे आ जाएगा. तो इसके साथ हम ये ऐड करेंगे, इसके साथ हम ये ऐड करेंगे, और मिडिल वाला मिडिल के साथ ऐड करेंगे, राइट. इसमें हमने चेक कर लिया, आप इसमें भी चेक करोगे तो सेम चीज़ अप्लाई हुई है. जैसे आप थोड़ा सा भी अगर इसमें देख पा रहे हो तो एक्स बनाने के लिए अगर ये ऐसे है और ये ऐसे है तो ये एक्स नहीं बनाएगा थर्ड में जो आ रहा है, राइट. इसके लिए आपको मिरर इमेज लेना पड़ेगा, तभी ये ऐड ऑन होके एक्स बनेगा आपका. सो फॉर दिस व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक द मिरर इमेज. अब मिरर इमेज के लिए क्या करोगे आप, ये है आपका मिरर इमेज. यस, तो ये आपका हो गया मिरर इमेज, राइट. अब क्या करना है आपको, यस, सो ये वाले के साथ ये ऐड होगा, राइट. ये वाले के साथ आपका ये ऐड होगा. सो यू कैन ईजिली सी कि अगर हम इसको इसमें ऐड करते हैं, आई कैन ईजिली गेट दी 5, राइट. इसके साथ अगर हम इसको ऐड करेंगे, सो आई कैन ईजिली गेट 7. इसके साथ अगर हम इसको ऐड करेंगे, आई कैन ईजिली गेट 9, राइट.
this will be 3, right, and this will be 8. So you can easily find out the answer 8, 3, 6, 9, 7, 5. Alright. Question number 4 says, shown below is a bookshelf that has a kid adventure novel in a book series of 9 volumes. The spines or the building side of these books contain parts of a treasure map. What is the sequence of the book that forms the completed treasure map? Enter the answer as a single 9-digit integer. Right? So at it is given also 1 से लेके 9 तक नंबर है, बट ये करेक्ट ऑर्डर में नहीं है. राइट, इनका सीक्वेंस सही नहीं है. एंड आपको ये जो एक मैप है इसको प्रॉपरली प्लेस करके देन नंबर्स आपको लिखने, बिकॉज इट इज NET टाइप क्वेश्चन. राइट, सो एज यू कैन सी इन द इमेज दीज आर ऑल्सो बुक्स, दीज आर ऑल्सो बुक्स, बट आपको इनके ही अरेंजमेंट करने हैं जो कि 1 से लेके 9 तक दिए हुए हैं. एज यू कैन सी इन द मैप, राइट, एंडिंग्स आपको पता है ना. एंडिंग्स अगर देखो तो ये मैप का राइट हैंड साइड पार्ट हो सकता है, ये राइट हैंड साइड पार्ट है, और ये लेफ्ट हैंड साइड पार्ट है ना. ऐसे ही पेपर का जो पैटर्न है वैसे ही स्टार्ट होता है. राइट, सो इट मीन्स दैट द नंबर इज स्टार्टिंग फ्रॉम 7, द नंबर इज स्टार्टिंग फ्रॉम 7 एंड द नंबर इज एंडिंग एट 3, है ना. और इसके बीच के आपको नंबर्स निकालने, बिकॉज इट इज NET टाइप, तो आपके पास ऑप्शंस नहीं, आपको सारा ही सॉल्व करना पड़ेगा. सो वी कैन स्टार्ट विद द सेवेंथ नंबर. राइट, यानी कि 7th में अगर आप देखो तो एक रिवर दिख रही है आपको, और एक ये आपको एक पाथ दिख रहा है, देयर इज नो ट्री. ठीक है, सो 7 के बाद अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर हमारी रिवर कनेक्ट होगी तो ये वाला तो हो नहीं सकता. 9 तो वैसे भी 9th नहीं है क्योंकि वो सेम डिस्टेंस पे नहीं आ रहा है. राइट, इट कैन बी 4 एंड इट कैन बी 3, या तो 3 हो सकता है या तो 4 हो सकता है. राइट, तो इट मीन्स हमें जो है ये देखना है, बाकी और भी पार्ट देखना है. राइट, सो 3 और 4 में अगर हम डिफरेंस देखें, सॉरी 2 और 4 में अगर हम डिफरेंस देखेंगे, सो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ द माउंटेन्स. राइट, अगर हम 7th में देखते हैं, सो अनकम्प्लीट फॉर्म ऑफ माउंटेन्स है. आई चेंज द कलर, यहाँ पर अनकम्प्लीट फॉर्म ऑफ माउंटेन्स है. सो 2 नहीं आएगा हमारा, 4 आंसर में आएगा. यहाँ पे देखो, जहाँ पे वो कंप्लीट हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, वहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है. राइट, यानी कि 7 के बाद इट विल कम 4. राइट, अब 4 के बाद अगर देखेंगे, सो 4 के राइट हैंड साइड पे भी सेम डिस्टेंस पे ही आपकी रिवर है. राइट, सेम अराउंड उसी डिस्टेंस पे, उसी हाइट पे अराउंड है, और कोई स्टार्ट नहीं हो रहा है सेम हाइट पे. 2 इज़ द ओनली ऑप्शन जहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है. इट मीन्स 4 के बाद आपका 2 आ जाएगा. ठीक है, 2 पे अगर आप देखो, सो यहाँ पे आपकी रिवर है. राइट, सो रिवर अगर आप देखो ध्यान से, तो और कोई भी रिवर नहीं बची है जो नीचे हो रही हो डिस्टेंस में. डिस्टेंस में आपकी यही सेम रिवर है जो यहाँ पे हो रही है स्टार्ट. अदर थिंग यू कैन सी कि भाई यहाँ पे जो ट्री है, यहाँ पे एक्स्ट्रा इसकी जो पार्ट्स है वो यहाँ पे आपका आके कनेक्ट होगा. राइट, इट मीन्स 2 के बाद आपका 1 आ जाएगा. राइट, 1 के बाद अगर हम देखें, सो 1 में आपका यहाँ पे रिवर है. राइट, सो आपका 2 कंप्लीट हो चुका है, 4 कंप्लीट हो चुका है. राइट, 5th में रिवर है नहीं, सॉरी रिवर या जो भी है रिजर्वायर वगैरह वो ऊपर है, नॉट रिवर. 7th आपका हो चुका है. 8th में आपका रिवर थोड़ा सा ऊपर है. राइट, तो आपके पास जो ऑप्शन बचता है एट द हाइट ऑफ दिस, वो आपके पास ऑप्शन 9 बच रहा है. राइट, सो 9 आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, बट अगर आप इसको ईजिली अगर आप पैटर्न फॉलो करोगे तो हो जाएगा जल्दी है. 9 के बाद आप ईजिली अगर इसको देखो, सो यहाँ पे आपका ये वाला पार्ट है ना, और यहाँ पे आपकी रिवर भी है. ठीक है, सो रिवर भी होनी चाहिए और ये पार्ट होना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे इसमें रिवर नहीं है 6th में, और 5th में भी रिवर नहीं है. रिवर के साथ आपका एक बड़ा सा जो रिजर्वायर वाला पार्ट है या सी वगैरह है वो आपका 8th में है. सो 9 के बाद आपका 8th आ जाएगा. राइट, अब 8th को ईजिली आप कनेक्ट कर पाओगे, यू कैन ईजिली कनेक्ट विद द 6 है ना. यहाँ पे देखो गैपिंग दिख रही है, तो ये गैपिंग आपको यहाँ पे दिख रही है जो कि यहाँ पे मैच करेगी. सो 8 के बाद आपका आ जाएगा 6. राइट, 6 में अगर आप देखो तो ये राइट हैंड साइड पे ये पार्ट बन रहा है विच इज़ अगेन
can be connected with the fifth, and then will be fifth. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9, so 9 numbers are there, और आपको ये exactly वहाँ पे टाइप करके आंसर लिखना होगा. Alright. So question number 5 is perform the following steps. Steps 1, start with the x is equals to 1 and y is equals to 2. This is a step 1. Step 2 is replace x by x multiplied by y. So एक्स वाई में अगर हम देखेंगे तो x हमारा क्या बन गया, एक्स वाई बन गया, विच इज 2. स्टेप 3, रिप्लेस y इज इक्वल्स टू y प्लस 1, है ना, तो y आपका 3 बन गया, है ना, 2 प्लस 1 इज 3. स्टेप 4 इज y, इफ y इज इक्वल्स टू 5 देन गो टू स्टेप 6, है ना, अदरवाइज गो टू स्टेप 5. 1 सेकेंड. स्टेप 4 इज if y is equals to 5, so y is not equal to 5, y आपका 3 है, otherwise go to step 5. okay, so step 5 is go to step 2. तो step 4 आपका था y is not equal to 5, step 5 is go to step 2. step 2 is x equals to xy, right. तो अभी x हमारा क्या है right now, it is 2 and y is 3, सो 6 आ गया, ठीक है. सो ये आपका स्टेप 2 है. इट मीन्स स्टेप 3 क्या होगा, y इज इक्वल्स टू y प्लस 1, दैट विल बी 4, राइट. स्टेप 4 इज अगेन y इज नॉट इक्वल्स टू 5, अगेन हम फॉलो करेंगे. सो स्टेप 5 विल बी स्टेप 2, x इज इक्वल्स टू xy. नाउ x is 6 and y is 4, so x is equals to 24, and then step 3 is y is equals to y plus 1, so y is equals to y plus 1 means 5, right. Step 4, now y is equals to 5, y is equals to 5, then go to step 6. okay, so step 6 is stop. Step 6 is stop. what is the value of x, so x की वैल्यू जो है आपकी वो 24 है. I hope this is clear. So question number 6 says the animation depicts morphing of faces and abstract forms. A face consists of 2 eyes, 2 ears, a nose and a mouth. How many unique faces appear in this morphing animation? So from last 2-3 years they have started giving you questions based on the animation, question based on the GIF or some video form, right. So here they have also provided the definition of the face. So you have to see the video, you have to count the number of faces which are formed during this video. So you can take one reference face and then you can start counting. 1 2 3 4 5 6 7, right. So you can take any reference. so in the square one you will say दो आपके बहुत जल्दी बन रहे हैं, राइट. आई अगेन स्टार्ट द वीडियो जहाँ पे वो स्क्वायर फॉर्म के फेसेस बन रहे हैं. यू कैन स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग वाला फेस, यू कैन टेक दैट रेफरेंस. एंड जहाँ पे एक स्क्वायर शेप का बन रहा होगा वहाँ आप ध्यान से अगर देखोगे सो यू विल सी कि दो बहुत जल्दी ही फेसेस चेंज हो रहे हैं. आई एम अगेन स्टार्टिंग द वीडियो एंड देन यू हैव टू काउंट हियर, राइट. वहाँ पे आपके दो फेसेस एक साथ बहुत जल्दी बन रहे हैं. सो दैट विल गिव यू द आंसर 7. ऑलराइट. अगर नहीं समझ में आया यू कैन अगेन स्टार्ट द वीडियो, यू कैन सी द आंसर. And now we'll continue in the another video, right. So we have completed 6 questions of the NAD. In the second part we'll again complete 6 questions, and in the third part of the NAD we'll again complete the another 6 questions, and then we'll do the MSQ and the MCQ part. Thank you everyone.